दोस्तों, इस संसार में बड़े बड़े विश्व शासक हुए। हर किसी ने चाहा कि वो पूरे संसार पर अपना साम्राज्य स्थापित करे। कुछ लोगों ने प्रयास भी किया लेकिन असफल रहे। आज भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन बाइबल दानियल नबी की पुस्तक के अंदर कुछ राज्यों के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि एक राज्य ऐसा होगा जो एक दिन स्थापित किया जाएगा और वो राज्य परमेश्वर का राज्य होगा। दोस्तों, उन भेदों को समझने के लिए अनेक रीति से बाइबल अपने विचारों को प्रकट करती है, परंतु हमारे इस अध्ययन के द्वारा हमने प्रयास किया है कि उन भेदों को आप तक प्रकट करें। दोस्तों, भविष्य की इस घटना के विषय में लोग बहुत ही चिंतित हैं, विचार करते हैं, परंतु आइए इस अध्ययन के द्वारा हम मिलकर जानें कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना और समझाना चाहता है। जानने के लिए, समझने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा परमेश्वर के वचन में बढ़ते जा रहे हैं। हमारा सत्य वचन बाइबल अध्ययन आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रसारित किया जाता है और इस भाग में मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं। जो दर्शक हमारे साथ कई दिनों से जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं फ़ोन करने और SMS भेजने के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पर यदि आपने अब तक हमें किसी भी रीति से संपर्क नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया हमसे संपर्क करके सूचित करें कि आप किस प्रकार से इन कार्यक्रमों से लाभ उठा रहे हैं, कैसी आशीषें आप प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों, आपके प्रत्युत्तर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको याद होगा कि हम दानियल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज से हम इस पुस्तक का एक नया भाग आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 7 से हम दानियल को परमेश्वर द्वारा दिए गए दर्शन को देखेंगे। जैसा कि आपको विदित है, राजा नबूकदनेस्सर को स्वप्न में 4 धातुओं की प्रतिमा के द्वारा संसार के 4 महान राजा और राज्यों के बारे में दर्शाया गया था। उसी प्रकार परमेश्वर दानियल को उन 4 राज्यों के व्यवहार और प्रवृत्ति को प्रकट करता है। नबूकदनेस्सर के लिए राज्यों को जानना आवश्यक था, पर दानियल और विश्वासियों को सावधान रहने के लिए उनके आंतरिक व्यवहार और प्रकार को जानना आवश्यक है। इसलिए मित्रों, यह अध्ययन हम विश्वासियों के लिए इस स्थल से और अधिक महत्वपूर्ण और गहरा हो जाता है। आज हम मात्र 3 पदों को देखेंगे और उस दर्शन के महत्व को समझेंगे। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं। आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है 4 पशुओं का दर्शन, मानव पुत्र का बादलों में आगमन, 4 पशुओं की व्याख्या और चौथे पशु का वर्णन। अध्याय 7 में दानियल की पुस्तक का एक नया अध्याय आरंभ होता है। प्रथम 6 अध्यायों में इतिहास का अंधकार और भविष्यवाणी की ज्योति थी, परंतु अध्याय 7 से आगे के अंतिम 6 अध्यायों में इतिहास के अंधकार में भविष्यवाणी की ज्योति है। प्रथम भाग में इतिहास पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि दूसरे भाग में इतिहास की पृष्ठभूमि के साथ भविष्यवाणी पर बल दिया गया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल को 4 पशुओं के दर्शन कराए जो अति विचित्र हैं। ये दर्शन दानियल को अलग अलग समय पर दिखाई दिए। अध्याय 7 का दर्शन राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष का है। अध्याय 8 का दर्शन राजा बेलशस्सर के 3रे वर्ष का है। अध्याय 9 का दर्शन दानियल ने राजा दारा के प्रथम वर्ष में देखा था और अध्याय 10 में व्यक्त उसका दर्शन राजा कुस्र के 3रे वर्ष में
उसे दिखाई दिया था। अध्याय 11 और 12 का दर्शन राजा दारा के प्रथम वर्ष में दानियल को दिखाई दिया था। दानियल ने इन दर्शनों को अपने पुस्तक के ऐतिहासिक भाग में नहीं रखा है। उसने उन सब दर्शनों को एक साथ इस दूसरे भाग में रखा है। तो आइए हम देखेंगे। दानियल ने 4 पशुओं का दर्शन देखा। बेबीलोन देश का राजा नबूकदनेस्सर अति बुद्धिमान व्यक्ति था, जो अकस्मात ही विश्व शक्ति के स्तर पर जा पहुंचा। उसका राज्य 3 महाद्वीपों पर था। मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप का कुछ भाग उसके अधीन था। उसका राज्य संसार के सब राज्यों में सबसे बड़ा था। इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ है। अतः नबूकदनेस्सर अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता कि उसका और उसके साम्राज्य का भविष्य क्या होगा। अतः उसे स्वप्न में एक विशाल मूर्ति दिखाई दी, जो अलग अलग धातुओं से बनी हुई थी। परमेश्वर ने दानियल के माध्यम से उस मूर्ति का अर्थ उसे दानियल अध्याय 2 में समझाया। ध्यान रखें कि नबूकदनेस्सर ने जो मूर्ति स्वप्न में देखी थी, वह 4 अलग अलग धातुओं से बनी हुई थी। और अब यहां दानियल भी दर्शन में 4 पशु देखता है, शेर, भालू, चीता और एक विचित्र भयानक पशु, जो पृथ्वी में कभी नहीं देखा गया था। मेरे विचार में तो यह स्वप्न देखकर दानियल की नींद ही उड़ गई होगी। इससे अच्छी नींद तो उसे शेरों के मध्य आई थी। मेरे विचार में नबूकदनेस्सर का स्वप्न और उसका अर्थ भी दानियल के लिए विस्मयकारी था। पुराने नियम का ज्ञाता होने के कारण दानियल दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा को जानता था कि उसके वंश से एक विश्व शासक उत्पन्न होगा। वह सोच रहा होगा कि नबूकदनेस्सर के स्वप्न में 4 साम्राज्य हैं, जो एक के बाद एक उभरेंगे। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा का वह विश्व शासक किस युग में होगा? दानियल की पुस्तक का शेष भाग इस प्रश्न का उत्तर देता है। यह संसार के इतिहास का पूर्वकालिक वर्णन है, जो अग्रिम 2600 वर्षों का सूक्ष्म विवरण सुनाता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर दानियल को 4 पशुओं का वर्णन देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है तथा उसके प्रश्नों के उत्तर देता है। 4 धातुओं से बनी मूर्ति में वैभव और गरिमा थी, जो परमेश्वर जानता था कि नबूकदनेस्सर को आकर्षित करेगी। परंतु दानियल को दिए गए दर्शन में परमेश्वर उन साम्राज्यों की आंतरिक स्थिति समझाता है कि ये राज्य वास्तव में किस प्रवृत्ति के हैं। यह कि वे वन पशुओं के समान नरभक्षी और हत्यारे हैं। दानियल के दर्शन के ये 4 पशु नबूकदनेस्सर के दर्शन की मूर्ति के 4 धातुओं के तुल्य हैं। रोमी साम्राज्य के पतन के बारे में इतिहासकार एडवर्ड गिबोन लिखते हैं, यह 4 साम्राज्यों का स्पष्ट चित्रण है और रोम की अजेय सेना दानियल की भविष्यवाणी में उतनी ही स्पष्ट है जितनी कि जस्टिन और दियोदोरस के इतिहास में। निम्नलिखित सारणी 2 दर्शनों और व्यक्त 4 राज्यों में सामंजस्य प्रकट करती है। पहला हम देखते हैं धातु की मूर्ति अध्याय 2, 4 पशु अध्याय 7 में, और तब है प्रतीक राज्य। धातु की मूर्ति अध्याय 2 में हम देखते हैं सोने का सिर। तब 4 पशु अध्याय 7 में हम देखते हैं सिंह या शेर, जिसका प्रतीक राज्य है बेबीलोन। तब अध्याय 2 की मूर्ति हम देखते हैं चांदी की भुजाएं। अध्याय 7 में हम देखते हैं पशु, भालू या रीछ, और प्रतीक राज्य है मादी फारसी राज्य। और तीसरा हम देखते हैं
धातुओं की मूर्ति में तांबे का वक्ष, और तब है पशु, चीता या तेंदुआ, और प्रतीक राज्य है यूनानी राज्य। और चौथा धातुओं की मूर्ति है लोहे के पैर, लोहे और मिट्टी के पांव, और तब 4 पशुओं में है भयानक पशु, और तब है प्रतीक राज्य रोम। इस प्रकार से हम यहां पर 4 धातुओं की मूर्ति, 4 पशु और उसके प्रतीक राज्य को देखते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 1 पद। यहां पर लिखा है, बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने वह स्वप्न लिखा और बातों का सारांश भी वर्णन किया। ध्यान दीजिएगा, इस दर्शन का ऐतिहासिक काल स्पष्ट है। बेलशस्सर का प्रथम वर्ष अर्थात बेबीलोन सोने के सिर के राज्यकाल का अंत समय। बेलशस्सर के राज्य में ही गोब्रियाज ने नहर के रास्ते बेबीलोन में प्रवेश करके उसे जीत लिया था। दर्शन अर्थात पहले दर्शन के 3 पशु और दूसरे दर्शन में एक ही चौथा पशु है। तीसरा दर्शन स्वर्ग का दृश्य है, और इस प्रकार यहां 3 स्वप्नों का वृतांत है। लिखा है, उसने वह स्वप्न लिखा। इस समय दानियल बेबीलोन में लुप्त हो चुका था, और मेरे विचार में उसे इस समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। शायद इसी समय में उसने दानियल की पुस्तक का प्रथम भाग लिखा था। आइए हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 2 पद। यहां पर लिखा है, दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। ध्यान दीजिए, कहता है महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। यह महासागर भूमध्य सागर है। आंधी का अर्थ है अव्यवस्था, प्रचार प्रसार, जनता की राय तथा उपद्रव। सागर का अर्थ है जनसमूह, भीड़ भाड़ और अन्य जाति मनुष्य। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 47 पद, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 1 पद, यशायाह नबी की पुस्तक 57 अध्याय उसके 20 पद। हम यहां पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 पद और 15 पद में लिखा हुआ पाते हैं, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। अतः महासागर विश्व की विभिन्न जातियों का महासमूह है। हवा प्रायः एक ही दिशा में चलती है। चारों ओर से उठने वाली आंधी चक्रवात कहलाती है। यह दर्शन इन उभरने वाले 4 राज्यों के अस्थिर वातावरण को ही व्यक्त नहीं कर रहा है, वरन विशेष करके चौथे राज्य के अंतिम चरण का वर्णन कर रहा है, जिसे हम पद 11, 12 और 17 में देखते हैं। इस राज्य में कुछ सिद्धांत सब जातियों और भाषाओं के अशांत मनुष्यों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। मेरे मित्रों, हम इस चौथे साम्राज्य के अंतिम चरण में हैं। हम उस समय के अत्यधिक निकट हैं जब रोमी साम्राज्य फिर से संगठित किया जाएगा। वह राज्य आज भी अस्तित्व में है। इटली, फ्रांस, जर्मनी,
स्पेन और यूरोप के सब राज्य कभी रोमी साम्राज्य के भाग थे। उन्हें संगठित करने वाला कोई होगा। हम उस समय के निकट आ चुके हैं, परंतु हमें इसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये सब राज्य फिर से संगठित किए जाएंगे, चाहे उनके विचार, शासन पद्धति तथा दृष्टिकोण विभिन्न ही क्यों न हो। इस समय हम अपनी ही आधुनिक सांसारिक परिस्थिति और यहाँ व्यक्त परिस्थितियों में एक रूपता देखेंगे। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि हम अंततः समय के अंत में आ रहे हैं। जी हां, सब महाद्वीप जागृत हो गए हैं और सबको सूर्य के नीचे स्थान चाहिए। जो सदियों से बर्बर थे, वे आज अकस्मात ही जेट युग में आ गए हैं। रेडियो, टीवी और मिसाइल ने जन समूह के विचार बदल दिए हैं। उनके मन मस्तिष्क नए नए सिद्धांतों के कारण आकर्षित हैं और हमारा विचलित संसार विश्व युद्ध 3 को रोकने में अत्यधिक व्यस्त है। मुझे रेडियो और टीवी पर नाना प्रकार के प्रचार देखकर अचंभा होता है। वे परेशान मनुष्यों को बहकाते हैं। मैं भी प्रचार करता हूं, परमेश्वर के वचन का प्रचार। काश मैं मेरे सब श्रोताओं का मन जीतकर प्रभु यीशु में ले आऊं, ताकि वे भी सत्य को पहचान सकें। हम आगे देखते हैं, छोटा सा सिंह। यह छोटा सा सिंह मनुष्यों को अपने वश में करेगा। पद 8 में उसे बड़ा बोल बोलने वाला मुंह कहा गया है। वह संसार को जीतेगा, वह शैतान का जन होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 43 पद में प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। आज मानववाद मनुष्य की महिमा बढ़ा रहा है। जन अधिकारी, अभिनेता, वे एक दूसरे की बड़ाई ही करते हैं। ये लोग प्रसार माध्यमों को अपने हाथ में रखते हैं। वे सिनेमा को सम्मानित बनाते हैं, जबकि नाटक ही के कारण यूनान का पतन हुआ। उनकी नैतिकता भ्रष्ट हो गई थी। आज भी सिनेमा हमारी नैतिकता को हानि पहुंचा रहा है। मेरे मित्रों, मैं युवा वर्ग को स्वतंत्रता की चर्चा करते सुनता हूं, परंतु उनके शब्द और उनके वस्त्र वैसे ही हैं जैसे सबके। वे स्वतंत्र नहीं हैं। मनुष्यों को बहकाया जा रहा है। यदि हम परमेश्वर के वचन को ही बहकावत समझकर ग्रहण कर लें तो कहीं अधिक अच्छे होंगे। दानियेल हमारे सामने जो दृश्य और चित्रण प्रस्तुत करता है, वह वास्तव में भयानक और परेशान करने वाला है। मैं यह नहीं कहता कि भविष्यवाणी की पूर्ति हो रही है, परंतु मेरे कहने का अर्थ है कि हवा चलने लगी है या आंधी लंबी चलेगी। आइए हम पढ़ेंगे दानियेल के पुस्तक 7 अध्याय उसके 3 पद। लिखा है, तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। ये चारों पशु अलग अलग प्रकृति के हैं। शेर, भालू, चीता और 10 सींगों वाला पशु जो अन्य किसी स्थान में कभी देखा नहीं गया। ये पशु अनेक मनुष्यों, जातियों, भाषाओं, गोत्रों और राष्ट्रों का संगठन है। मित्रों, आज के इस स्थल में हमने पाया कि परमेश्वर ने दानियेल को अलग अलग समय में इस दर्शन को प्रकट किया। कई बार बाइबल की घटनाओं को उसके क्रम के कारण हम समझ नहीं पाते हैं, पर सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा पता चलता है कि उसकी गहराई कितनी है। नबूकदनेस्सर के स्वप्न और दानियेल के दर्शन में समानता थी।
और दोनों के द्वारा ही परमेश्वर भविष्य की परतें खोल रहा था। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि भले ही आज संसार की राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं बदल गई हैं, पर परमेश्वर की गणना उसी के अनुसार चलती है जैसा उसने वचन में लिखा है। समय के साथ अनेक देशों का विघटन हो, बहुत से नए देश बन चुके हैं, पर परमेश्वर ने जो सीमाएं पहले स्थापित की हैं, उसके आधार पर ही वह संसार को देखता है। 4 महान राज्यों का उदय हुआ और आज वे सब समाप्त हो चुके हैं। परमेश्वर के कार्य का केंद्र संसार या पृथ्वी है और अंत के समय में एक आंधी को प्रकट किया गया है दोस्तों, और एक विचित्र जंतु का उदय होगा। यह विचित्र जंतु राज्यों का संगठन है जो अनेक प्रकार की बातों का, जिसमें अनेक प्रकार की बातें समावेशित होंगी। दोस्तों, हमारा संसार अपने अंत की ओर अग्रसर है और यह परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर इन चारों राज्यों के द्वारा संसार के सारे मनुष्यों को, जो थे, जो हैं और जो उस समय भविष्य में होंगे, उन्हें यह प्रकट कर साबित करेगा कि कोई भी शासक इस संसार को नैतिक तौर पर संचालित करने के योग्य नहीं है। दोस्तों, इन जंतुओं के स्वभाव उन राज्यों के स्वभाव को प्रकट करते हैं जो हम आगे देखेंगे। पर मूल बात यह है कि परमेश्वर इस सब को ऐसे नहीं छोड़ देगा, पर अंत में एक पत्थर या वह चट्टान जो यीशु मसीह है, सबको नाश कर अपना राज्य स्थापित करेगा। उसका राज्य आने वाला है और उस दिशा की ओर संसार बढ़ रहा है। आज बहुत से लोग उस राज्य के वारिस बनते जा रहे हैं और बहुत से हैं जो उसे ठुकरा रहे हैं, पर कुछ हैं जो उस राज्य के होकर भी उस राज्य के आज भी नहीं हैं, अर्थात वे उसके अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं और अपनी बुलाहट से दूर चले जाए हैं, अर्थात वे उसके साथ या उसके अनुसार जीवन जी नहीं रहे हैं और अपनी बुलाहट से दूर चले गए हैं। क्या आप उनमें से हैं मित्रों? ध्यान रखें कि आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य के होने के बाद भी उससे दूर जा सकते हैं। अपनी दशा को सोचिए और समझिए। आइए प्रार्थना करें कि हम सदा उसके साथ और उसके राज्य के वारिस के रूप में ही पाए जाएं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने राज्य का वारिस बनाया है। पिता परमेश्वर, आपने संसार को प्रकट किया कि कोई भी राजा, कोई भी राज्य, कोई भी साम्राज्य इस संसार में अब तक ऐसा नहीं हुआ जो संपूर्ण शांति और एक आदर्श राज्य आपके वचन के अनुसार प्रस्तुत कर पाए। अनेक राजा हुए जो विश्वासी और अविश्वासी रहे, परंतु किसी में वो योग्यता नहीं पाई गई। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने वचन में इस बात को प्रकट किया है कि एक दिन आप अपना राज्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से स्थापित करेंगे और हम उसमें सब बातों को आपके वचन के अनुसार आदर्श रूप से होते हुए देखने पाएंगे। पिता, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है कि यदि वे अब तक इस राज्य के हिस्सा नहीं बने हैं, उन्होंने यदि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है, तो आज ही उन पर अनुग्रह करें। आपका वचन उनके हृदयों को तोड़े और उन्हें आपकी महिमा के लिए, अपने राज्य के वारिस होने के लिए प्रोत्साहित करें। पिता परमेश्वर, हमारे इन सभी दर्शकों के जीवन में आपका अनुग्रह पाया जाए। हम उनके परिवारों के लिए विशेष विनती करते प्रभु कि उनके परिवार में शांति बनी रहे। यदि किसी कारण से वे दुखी हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, तो प्रभु अपने शांतिदायक हाथ को स्थापित करके उनके परिवारों में प्रभु अपना अनुग्रह प्रकट करें। पिता, धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी उपलब्ध है, आप वहां से इसे देखिए और लोगों के साथ उसे साझा करिए। अगले प्रसारण तक
परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और अपनी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख रखते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, दारा राजा। दानियल को सिंहों के मान में डाले जाने के कारण दारा राजा रात भर सो नहीं पाया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दानियल ने जो स्वप्न में दर्शन देखा वह एक समय में देखा गया था। उपरोक्त कथन खाली स्थान। ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।